बहुत सारे लोगों के मुताबिक एजुकेशन इज़ अ ट्रैप और बहुत सारे लोगों के मुताबिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे लोगों के मुताबिक एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी। बट अब क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार एजुकेशन हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या एजुकेशन हमें फंसा रही है, क्या एजुकेशन हमें ख़राब कर रही है, या क्या एजुकेशन हमारे लिए बेहतरीन नहीं है? बिल्कुल बेहतरीन है। उसका रीज़न मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग इन नाउ वर्ल्ड। उसका रीज़न ये है कि यार देखो, एजुकेशन हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने एजुकेशन को एक तो मजाक बना के रखा हुआ है और हम लोगों ने एजुकेशन उन लोगों के ऊपर बिलीव करके छोड़ दिया जो लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स के ऊपर अपना फोकस अप करो। आप मैं आपको एक यहाँ पे एक राज की बात बताना चालूँ, और वो ये कि बाहर के ममालिक में आप लोगों की डिग्री बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। वो लोग अपनी स्किल के साथ साथ अपनी डिग्री को भी फोकस अप करते हैं। वो इसलिए कि दे नीड अ गुड डेजिग्नेशन ऑन अ जॉब, तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिए स्टडी करते हैं। ऑल तो वो तो अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं कि आपको बेच बेच के यार स्किल सीखो स्किल सीखो स्किल सीखो, एजुकेशन को छोड़ दो। वो नुकसान तो हमारे लिए होता है क्योंकि एजुकेशन को छोड़ने के बाद ना तो हमें जॉब मिलती है, ना हमें स्किल बेहतरीन करने का मौका मिलता है, और ना ही हमें कोई जॉब प्रोवाइड करा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन अवर डेली लाइफ। जब मैंने इनको रिसर्च किया तो मैंने इनको अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, जब जहां पे मुझे भी बिलीव हो चुका था कि यार एजुकेशन जरूरी नहीं है, स्किल जरूरी है, लेकिन अब नहीं, स्किल से ज्यादा एजुकेशन जरूरी है बिकॉज आई नीड अ गुड डेजिग्नेशन ऑन अ जॉब। तो भाईजान स्टडी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आज की वीडियो के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और पे बिलीव करने की जरूरत है कि एजुकेशन इज अ ट्रैप, एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी और एजुकेशन इज नथिंग। बट उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। जैसे आप ये वीडियो पूरा देखेंगे यू विल रिसीव योर आंसर। खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी रिलेट करी है एजुकेशन से, और एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब मैंने एजुकेशन को छोड़ने का डिसीजन लिया था तब मेरे लिए ये फैक्ट एंड फिगर सामने आया कि जिसने मुझे बताया कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने लोगों पे बिलीव करके बीच में गैप भी डाला, और गैप डालने के बाद जब मैंने दोबारा स्टडी स्टार्ट की तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वो नुकसान आपको ना देखना पड़े उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज करते हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा रियलिटी बेस है क्योंकि हर चीज फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ, और साथ साथ वो सारे के सारे स्टेप अवेलेबल हैं जो कि आपको एजुकेशन के लिए इनफ होंगे। तो एजुकेशन का सबसे पहले बेनिफिट जो हमें होता है वो होता है ब्रेन अपग्रेड। अब ऐसा है कि हमारा ब्रेन विदाउट एजुकेशन एक छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन जैसे जैसे आप एजुकेशन रिसीव करते रहते हैं आपका ब्रेन बूस्ट होता रहता है, साथ साथ आपका ब्रेन अडॉप्ट करता रहता है नई नई चीजों को, जिससे एक तो आपका फोकस बिल्ड होता है, साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, और यहाँ तक कि आपकी मेमोरी पावर भी इनहेंस हो जाती है। हमारे यहाँ पे बच्चों को इसीलिए बचपन से सिखाया जाता है कि पढ़ना चाहिए ताकि एक तो उनका फोकस बेहतरीन हो जाए, साथ साथ उनकी मेमोरी पावर और साथ में उनको क्रिएटिविटी भी उनकी इंक्रीज हो जाए। लेकिन हम लोगों ने लोगों की बातों में आके इन चीजों को कभी भी नोट नहीं किया। आप अपने 10th तक की एजुकेशन को देखेंगे तो आपको बकायदा डिफरेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू यू और एज कम्पेयर टू अदर पीपल। आप जब डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बोलेंगे कि यार मोबाइल फोन आ चुके हैं, यार मोबाइल फोन ठीक है, यू रिसीव अ लॉट ऑफ एजुकेशन, लेकिन आप मुझे बताएं पढ़ के एजुकेशन ज्यादा रिसीव होती है या देख के? मेरा ख्याल है पढ़कर कई हद तक ज्यादा रिसीव हो जाती है क्योंकि तब तक आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। बाहर के ममालिक में मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे तवज्जो देते हैं। वो इसलिए क्योंकि दे नो कि जो इंसान रीडिंग करता है उसका फोकस बहुत ही बेहतरीन होता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत ही कमाल होती है, और साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है। हम लोगों को क्या भाई, पूरा दिन स्क्रॉलिंग करवा लो, पूरा दिन फेसबुक दिखा दो, इंस्टा दिखा दो, रील्स भिजवा दो एक दूसरे को, बस यही तो हमारा काम है। लेकिन एजुकेशन की बात हमसे कोई ना करे क्योंकि वी बिलीव दैट कि जिन लोगों ने कह दिया कि भाई स्किल सीख लो, स्किल के बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी और एजुकेशन पे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तो वी बिलीव कि भाई अब स्किल्स पे ही काम करेंगे, एजुकेशन में क्या रखा है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्किल्स, लेकिन वी डिडंट रिसीव एनीथिंग। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिखाने के लिए आपसे पैसे तो ले लेते हैं, पर मुझे नहीं पता कि कितना सिखाते हैं, या आपका फोकस ही वो बिल्ड नहीं कर पा रहे होते हैं कि आप इसको सीख कर किस तरह अर्निंग करें। वो अपना कोर्स बेच लेंगे, कोर्स बेचने के बाद कमाना भी आपने है, स्पेंड भी आपने करना है। तो आप ही बताइए कि एजुकेशन पे स्पेंड करने के बाद एक अच्छी जॉब मिले तब स्किल्स को इम्प्रूव करें, या फिर पहले पैसे लगा ले स्किल्स पे और बाद में एजुकेशन के लिए डेजिग्नेशन ढूंढते फिरे। नेक्स्ट चीज है दी कॉन्फिडेंस है। अब एजुकेशन हमें एक और चीज प्रोवाइड करती है और वो होता है कॉन्फिडेंस। हमें पहले कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आती जाती है
वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी आता रहता है। लाइक हमारे यहाँ पे सिर्फ दो चीजें ही कॉन्फिडेंस में देखी जाती है, एक तो भाई उसके पास स्किल है तो वो कॉन्फिडेंस होगा, दूसरा उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एजुकेशन इंसान को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। लाइक अगर मुझे किसी चीज का नहीं पता तो मैं वहां पे अनकंफर्टेबल फील करूंगा, लेकिन अगर मुझे उस चीज का पता देन आई कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली अबाउट ऑन इट। लेकिन मसला ये आता है कि यार बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई हमें बोलने की क्या जरूरत है, इवन के हम लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि हमें इंफॉर्मेशन पता है। भाई पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप भी तभी बिल्ड होते हैं व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। अब आप मुझे बताएं, आप एक ऐसे दोस्त को अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो कॉन्फिडेंट है, या एक ऐसे दोस्त को जो कॉन्फिडेंट नहीं है? कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना लाजमी है। अपनी बात करूं तो मुझे दोनों ही दोस्त चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो कॉन्फिडेंट होगा उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो अनकॉन्फिडेंट होगा उसके साथ रहकर कोई ऐसी चीजें सीख सकता हूँ जो कि उसको हेल्प आउट करें ताकि वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए। और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा देन आई एम फीलिंग मच बेटर, बिकॉज दोस्तों का ग्रुप हमेशा इसीलिए होता है, मेक कॉन्फिडेंट मेक कंफर्टेबल। और अगर यहाँ पे ये नहीं है तो भाई दोस्तों के ग्रुप में हमें क्या फायदा। तो यहाँ पे आपने अपने क्रिएटिव और अपने इर्द गिर्द के लोग लाजमी देखने हैं। अब एजुकेशन आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे अपने लोगों को पहचानना है, और साथ साथ आपने कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी दुनिया में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था कि भाईजान हमेशा से वही लोग चीजें सेल आउट करते आए हैं या वही लोग बेचते आए हैं, दोज हु नोज हाउ टू सेल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर आप ये समझ जाते हैं यू बिकम अ किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया इसका मतलब है आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल डेटा मिल रहा है। तो अगर वैल्यूएबल डेटा मिल रहा है तो आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा वीडियो को लाइक करने का अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और साथ साथ आपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर करना जो कि कहता है भाई स्किल्स के ऊपर काम करो, एजुकेशन को रहने दो। आफ्टर दिस उसका प्रोस्पेक्टिव भी चेंज होगा एंड ही विल डेफिनेटली सपोर्ट योर प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज दैट टाइम मशीन लर्न। अब ऐसा है कि हम लोगों ने हमेशा दूसरों से सीखना होता है। अब हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं कि हम कोई गलती करें और गलती को रिवाइज करके दोबारा से उस काम को बेहतर कर सकें। अब जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है दे राइट ऑन इट, तो हम लोगों को वो पढ़ के पता चलता है कि यार इस इंसान ने ये गलती की थी। अब वो गलतियां हम इग्नोर करके अपने आप को मजीद बेहतर बना सकते हैं, और जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको डिक्रीज करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। These are the most important thing in education. साइंसदानों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए दे एक्सपेरिमेंट अ लॉट। लाइक उन्होंने थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ही कामयाब हुए, और आप वो इंसान है जो उन 10 एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं और अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर वो इंसान राइट ही ना करता तो क्या आप इस काबिल होते कि आप वो 10 के 10 एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को सक्सेसफुल दिखा सकते? मेरा ख्याल है नहीं, आपको भी वही 1000 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते और उसके बाद ही आप कहीं जाके 10 एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर पाते। हो सकता है कुछ नई चीजें भी टेक्निक में आ जाती, लेकिन आपको 1000 एक्सपेरिमेंट का वेस्टेज होना था, 1000 एक्सपेरिमेंट का एक्सपेंस पड़ना था, और वो एक्सपेंस अब आपका बच चुका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लाजमी बने, बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। और अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है आपको एक आधी दफा ऐसा लाजमी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट आप बहुत ही अच्छे से कुछ नई चीजें डेवलप कर पाएंगे, और साथ साथ कुछ बेहतरीन किस्म के लोगों से मिलकर अपने आप को मजीद बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट चीज है द बोरिडम किलर। ये भाईजान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब नॉर्मली हर इंसान बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बोर हो रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं एजुकेशन में अपने आप को इंगेज रखता हूँ तब मेरी बोरियत गैप हो जाती है। जब मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ स्टडी के साथ तब भी मेरी बोरियत गैप हो जाती है, और जब मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री जोन में रखता हूँ तब भी मेरी बोरियत गैप हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पूरा दिन वेस्टेज कर रहे होते हैं, लाइक दे आर यूजिंग देयर फोन, using Facebook, Instagram, watching TikTok, they a lot of spending time on phone। तो अब आप उनका बोरियत टाइम जब देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लाइक देयर क्रिएटिविटी गोज डिक्रीज। अगर आप उनसे कोई सवाल करेंगे देन डोंट नो माइट बी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीडियोस देखकर अपना फोकस और अपना एजुकेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे होते हैं जो जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं बस यही बहुत है अपनी लाइफ में, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सारी की सारी गेम आपके हाथ में होती है, लाइक यू आर द वन who need to create something or not creating something। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के माइंडसेट में इस वक्त क्या चल रहा होता है, लेकिन मेरे माइंडसेट में ये चल रहा होता है जैसे बुक खोलो बोरियत आ गई है। वो इसलिए क्योंकि मेरा फोकस ही डिक्रीज हो चुका है। अब बोरीडम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसको कम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को इंगेज रखें विद स्टडीज, विद न्यू एक्सपेरिमेंट्स, और हो सके तो अपने आप को इंगेज करें किसी नए काम में, और जैसे ये सारे काम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी बोरियत
कम होती जाएगी। नेक्स्ट चीज़ थी एम्पैथी इंजन। अब आप एम्पैथी क्वीन बन जाएंगे या क्वीन बन जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यार जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ते जाते हो, आप उनके साथ कनेक्ट होते जाते हो, लाइक दे आर फीलिंग समथिंग बैड, तो आपको भी वो फीलिंग आती है। आप कहते हो यार फलां बंदे ने फलां इमोशंस को जब डिस्क्राइब किया था, दे आर वेरी वेरी फीलर। वो इतना ज़्यादा फील कर जाते हैं आपके, आप कहते हैं यार वो इंसान ने पता नहीं कैसे फील कर लिया होगा, मुझसे तो ये बर्दाश्त भी नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज यू रीड दैट, और आप सोचें कि आपने उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस। इमोशंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हर जगह पे इमोशंस, एक गेम खेल रहे होते हैं, वो गेम मैं आपको किसी और वीडियो में लाजमी बताऊंगा। अब जैसे जैसे आप बेहतरीन किस्म के इंसान बनते जाएंगे, बेहतरीन किस्म की सोच आपकी बनती जाएगी, तो आप बताइए ना आप कितने बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे बहुत इजीली, आप उनके दुख दर्द को समझ पाएंगे बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपीरियंसेस, तो आप बहुत ही कमाल का इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये स्किल्स में कहाँ पे काम करती है। हाँ, इमोशनल स्किल्स की बात करूँ तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा भी अगर कोई स्किल ऐसी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे या मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी और स्किल नहीं आती है जो इमोशनल आपको हेल्प कर रही हो विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। उसके अलावा कोई ऐसी स्किल है तो लाजमी मुझे बताइएगा। लास्ट चीज है द लेगेसी बिल्डर। दुनिया में आपको क्या चाहिए भाई? मेरी लेगेसी होनी चाहिए, लोग मुझे फॉलो करने चाहिए। तो आपको मैं बताता चलूं कि बुक रीडर या फिर स्टडी मेकर हमेशा ये चीज यूज करते हैं। आज तक आपने जितनी भी रीडर की बुक पढ़ी होगी, दे आर अ साइंटिस्ट, दे आर अ गुड रीडर, दे आर अ गुड राइटर, दे एक्सपीरियंस अ लॉट। तो आप भी बताइए, जब आप ये सारी चीजें करेंगे, आप भी बुक लिखेंगे, तो आपकी भी एक लेगेसी होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। हर इंसान चाहता है कि लोग उसको फॉलो करें। लाइक आइंस्टाइन ने भी अपने वक्त में सोचा होगा कि लोग मुझे फॉलो करेंगे आफ्टर डिस्कवरिंग ग्रेविटी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उससे पहले भी किसी इंसान ने डिस्कवरी की थी और हम लोग उसको भूल चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को फोकस अप किया जिनका हमें नाम बताया गया, बाकी हमने किसी को भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको भी फोकस अप करें तो आपको पहले पढ़ना होगा, पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने होंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद राइट करना होगा, देन द पीपल विल फॉलो यू। मुझे भी पता है कि फॉलो करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपको मजीद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे लोगों की बातों में आकर या लोगों के एक्सपेरिमेंट से अपने आप को मजीद बेहतर बनाते हैं। उसके ऊपर कहानी किसी और वीडियो में बनाएंगे कि कैसे यू कैन क्रिएट अ लेगेसी, बिकॉज अगर आपकी लेगेसी बन जाती है तो दुनिया आपके पीछे पीछे और आप दुनिया के आगे, क्योंकि दुनिया को लीड कर रहे होंगे कौन? आप। सो ये थे वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि कैसे आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके नीचे भी आके सवाल करेंगे कि भाई इस तरह तो नहीं होता। आपके सवाल जितने भी होंगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे हम उसके कमेंट को रिप्लाई भी करेंगे और साथ साथ उसी के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। और जितने भी क्यूरीज होगी ना आपकी सारी की सारी डिस्कवर या डिस्क्लोज करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आफ्टर रिसीविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरीज ऑफ टुडेज एंड आई होप सो यू एंजॉय दैट। और अगर आपने किया है तो आपको पता है आपने करना, एक तो चैनल सब्सक्राइब, दूसरा वीडियो लाइक, तीसरा कमेंट, और साथ है यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, जर्नी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ किसी के साथ शेयर भी कर लीजिएगा ताकि उससे भी पता चले यार एजुकेशन की वैल्यू कितनी ज्यादा होती जा रही है। दिस इज द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल गेट यू इन अ नेक्स्ट